बीएसटीसी पीटीटी के समस्त साथियों को नमस्कार। साथियों, आज बीएसटीसी और पीटीटी से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जिनके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले, क्योंकि बहुत से साथियों की लगातार इस संबंध में कमेंट आ रही है कि आखिर लास्ट ईयर जो प्री बीएसटीसी के लिए फॉर्म अप्लाई करवाए गए थे उसका रिफंड कब तक होगा। इसी के साथ कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने 13,555 की राशि जमा करा दी, इसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट उनका कैंसिल हो गया, क्या उनको भी रिफंड मिलेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि पीटीटी 2021 के लिए जो आखिरी डेट इससे पहले 5 अप्रैल की गई थी उसकी डेट को बढ़ा करके अब 10 अप्रैल कर दिया गया, अर्थात 2 वर्षीय और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए अब आप 2021 के लिए 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत से साथियों की इस रिलेटेड भी कमेंट है कि आखिर इंटर्नशिप के लिए उनको स्कूलों में कब भेजा जाए, और कुछ साथियों के बहुत से कमेंट है जिनको इस कार्यक्रम में आज शामिल करने वाले। इसलिए रोजगार और शिक्षा से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ में, क्योंकि बेरोजगार परीक्षार्थियों और विद्यार्थियों को समर्पित ये चैनल है। देखिए साथियों, कुछ साथी हैं जिनकी कमेंट आई हुई है, मैं उसको रीड कर देता हूँ, जिसमें निशा शर्मा, ताराराम प्रजापत, कालूराम कश्यप, मदन लाल जी, अतुल जांगेड़, देवाराम और टेक्निकल मयंक, कमलेश नाई, ये कुछ हमारे साथी हैं जिनकी इसी चीज़ को लेकर के कमेंट आई हुई है। ये कुछ उनके सवाल हैं, और जो कुछ इतर सवाल हैं जिन साथियों के द्वारा पूछे गए, कुछ के स्कॉलरशिप के संबंध में, कुछ के स्पेशल बीएसटीसी के संबंध में, उनका जवाब भी आज की वीडियो में देने वाले। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं, आप स्क्रीन पर लगातार देखते रहे, आपके कमेंट आपके सामने आते रहेंगे। जो भी साथी गत दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए लगातार कमेंट करें, उनकी कमेंट को भी मैं स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी के साथ हम जवाब भी देते रहेंगे। सबसे पहला आपका सवाल कि आखिर रिफंड कब तक होगा। देखिए, पीटीटी का रिफंड लास्ट ईयर का चल रहा है, जबकि बीएसटीसी जो लास्ट ईयर की थी प्री बीएसटीसी, उसमें रिफंड की प्रक्रिया आपकी अब जल्द से जल्द शुरू होने वाली है, क्योंकि जैसे ही नया नोटिफिकेशन जारी होगा प्री डीएलएड 2021 के लिए, उससे पहले आपके रिफंड का जो प्रोसेस है, रिफंड की टैब वो चालू हो जाएगी। क्योंकि रिफंड आपको बता दें 2020 जो प्री डीएलएड एग्जाम हुआ था, 3rd लिस्ट तक उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, अपर मूवमेंट भी हो चुका है। अब जल्द से जल्द ही आपके जो रीपेमेंट का जो रिफंड का जो टैब वो शुरू होने वाला है। लेकिन जिनको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया और जिन्होंने स्वयं कॉलेज को कैंसिल कराया या फिर कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं कराई है, उनको रिफंड नहीं होगा। जबकि जिनका कॉलेज अलॉटमेंट टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या किसी त्रुटिवश सिस्टम के द्वारा हुआ है, उनका रिफंड जरूर होगा। इसके लिए आप एक एप्लीकेशन लिख करके पहले मेल करें, मेल पर सुनवाई नहीं होती तो आप एक बार बीकानेर जाके जरूर संपर्क करें, आपका जरूर रिफंड होगा। अगली बात आपको बता दें, पीटीटी 2021 के लिए 10 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय अच्छी तरह ध्यान रखें, एक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल केवल एक फॉर्म के लिए ही करें। इसी के साथ जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जब भी फॉर्म भरें तो अपनी जो भी डिटेल्स भरें वो बिल्कुल सही सही भरें, क्योंकि बाद में ये प्रॉब्लम आपको तब आएगी जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा या जब आपको रिफंड के लिए आवेदन करना होगा। इसलिए जो भी जानकारी अब आप देवें बहुत सोच समझ करके देवें और इसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना करें। देखिए साथियों, इंटर्नशिप का बहुत से साथियों के द्वारा सवाल पूछा जा रहा है। इंटर्नशिप के बारे में बता दूं, अभी तक कोई विचार नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन वापस लगाने के बारे में विचार किया जा रहा है। लॉकडाउन अब पिछली बार जो लगा है उसकी तरह नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि 1 से 5 तक के विद्यालय अभी तक नहीं खुले हैं। वापस सरकार कुछ समय के लिए कुछ सेलेक्टेड क्लासेज है उनको वापस कुछ समय के लिए पाबंद कर सकती है, इसलिए आपके इंटर्नशिप का कोई सवाल उठता ही नहीं है। अभी आप इंटर्नशिप के भरोसे बिल्कुल भी ना रहें। अभी इंटर्नशिप के लिए आपको स्कूलों में नहीं भेजा जाए, केवल सरकार का फोकस है बोर्ड जो कक्षाएं संचालित हैं उनके विद्यार्थियों का थोड़ा बहुत उन्नयन हो और उनका एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाए। देखिए साथियों, प्री डीएलएड 2020 के रिफंड की बात हमने की, 21 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आने वाला है। इसके बारे में पिछले दोनों बोर्ड की बैठक भी हो चुकी है, अब पेपर में भी आ चुका है। जल्द से जल्द आपको 2021 जो बीएसटीसी है उसके लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इसका थोड़ा सा आप वेट करें जरूर। 100% 6 लाख से ज़्यादा आवेदन पिछले वर्ष आए थे, इसलिए इस वर्ष भी संभावना है कि पीटीटी की बीएड वालों को
फर्स्ट लेवल में एंट्री देने के बाद हो सकता है कि बीएसटीसी का रेट कुछ कम हो, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन होने की उम्मीद है। स्कॉलरशिप के लिए बहुत से साथियों की कमेंट आ रही है। मैं आपको बता दूं, स्कॉलरशिप के बारे में बहुत से साथी पूछ रहे हैं कि आखिर BA-BEd की स्कॉलरशिप कब तक आएगी। देखिए, ओबीसी में केवल मैं बार बार बता चुका हूँ 17 कैटेगरी में स्कॉलरशिप मिलती है, बाकी आने को नहीं मिलती है। SC-ST वालों को जरूर मिलती है। विधवा परित्यक्ता की संतान जितनी भी है, एकल महिला की संतान, उनको भी स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप का रूल जनरल जो पीरियड होता था, सेशन होते थे, उसमें नियम था कि लगभग मार्च अप्रैल फरवरी से आना शुरू हो जाती थी। लॉकडाउन की वजह से सेशन प्रभावित हुआ है, थोड़ा वेट करें, जरूर जनरेट होगी आपकी स्कॉलरशिप। यदि आप उसमें पात्र हैं तो जल्द से जल्द आपकी स्कॉलरशिप भी आपके अकाउंट में, फिर भी आप लगातार अपना अकाउंट चेक करते रहें। देखिए, एक कुछ कमेंट और मैं रीड कर देता हूँ। रवि कुमार, पीटीटी का रिफंड कब आएगा? बिल्कुल सर, BSTC फर्स्ट ईयर 2020 वालों का रिजल्ट कब तक आएगा? धर्माराम जी पूछ रहे हैं। देखिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, जो BSTC फर्स्ट ईयर वालों का जो एग्ज़ाम जनवरी में कंडक्ट हुआ था, उनका रिजल्ट इसलिए थोड़ा डिले हो पाया क्योंकि अब जो प्राइवेट जो सेक्टर के कैंडिडेट थे उनसे कॉपी जांच नहीं हो रही, केवल गवर्नमेंट जो भी टीचर्स हैं जो एमएड है उनसे कॉपी जांच कराई जा रही है। थोड़ा विलम्ब जरूर हो रहा है, लेकिन अब जल्द से जल्द बिल्कुल अंतिम चरण में आपका डिक्लेयर रिजल्ट होने में किसी भी समय घोषणा की जा सकती है। जल्द से जल्द आपका रिजल्ट बिल्कुल अंतिम पायदान पर है। देखिए, पीटीटी में भी जिनका रिफंड अटका पड़ा है उसकी बड़ी वजह मैं बता देता हूँ। BSTC में या पीटीटी में कुछ केसेज हैं जिनका 2019 का रिफंड अभी तक नहीं हो पाया। उसकी बड़ी वजह मैं बार बार कहता हूँ, जब भी आप अपने अकाउंट स्टेटमेंट दो, अकाउंट नंबर दो, IFSC कोड दो, बहुत सावधानी से दो। अकाउंट में भी पॉसिबल आप स्वयं का अपना दो, क्योंकि स्वयं के आपके अकाउंट में ही रिफंड होगा। राष्ट्रीयकृत बैंक हो, क्योंकि राष्ट्रीयकृत जो बैंक होंगे उस जो नेशनल इंटरनेशनल होते हैं उनकी ऑनलाइन प्रक्रिया अच्छी होती है, इसलिए उसमें रिफंड जनरेट जल्दी होता है। ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप अपने खुद का अकाउंट दें, अकाउंट को अच्छी तरह सोच समझ करके जांच कर दें। ज़्यादातर पेमेंट उन्हीं के अटकते हैं जो अकाउंट खुद का नहीं होता। दूसरी बात, यदि आपके अकाउंट में आपका नाम कुछ और है और BSTC फॉर्म अप्लाई करते समय आपका नाम अलग है, जिसमें अलग का मतलब होता है रवि कुमार है, जैसे रवि है कुमार नहीं है, या रवि कुमार के बीच स्पेस नहीं है, ऐसी गलतियां होने के बाद भी आपका रिफंड अटक जाता है। इस बात को भी आप सावधानी से जांच कर लें, इसके बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई करें। यही कुछ बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से आपका रिफंड अटकता है। देखिए साथियों, फिर भी आपकी इस तरह की बहुत सी कमेंट आती रहती लगातार, फिर भी यदि इससे रिलेटेड आपकी कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट का जवाब ना दे के मैं कमेंट को रीड करके और इसी प्रकार से आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूँ। फिर भी आप कमेंट करके बताइए कि लाइव आकर भी आपकी समस्या का समाधान किया जाए, तो मैं लाइव आकर भी आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करूँ। रोजगार शिक्षा से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट लगातार आप तक पहुंचते रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि साथियों आपको बता दें BSTC, PTT, रीट, पुलिस, पटवार, स्कूल, कॉलेज शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को समर्पित चैनल है, जिस पर हम आपकी इससे जुड़ी हुई प्रत्येक समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।